खालदा रियासत मेरी तरह की बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ थी। डिफ़िकल्ट उसको कहते हैं जिसको किसी ने समझा ना हो, जो दूसरे की को समझ ना सके, लोग उसको समझ ना सके, जो उसके साथ काम कर रहे हो या जो उसके साथ रहते हो या जो उससे मिलते मिलाते हो, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उनकी नज़र में। यानी कि उनको समझा जाता नहीं, उनके बारे में ये ख्याल आता है। यही बात कि उनके साथ थी, खालदा रियासत के साथ, और मेरे साथ भी यही है। मुझे भी बहुत लोग डिफ़िकल्ट समझते हैं, कई वजह होंगी जिसका मुझे इदराक शायद ना भी हो। तो वो मौजी थी, बहुत इम्पल्सिव खातून थी वो, और टिक के काम करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लावाबालीपन उनमें बहुत था। बल्कि मुझे एक ड्रामे में मुझे उनकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी टीवी पे, तो मैंने कहा टीवी वालों से कि मुझे वो खालदा रियासत चाहिए फ़लाँ रोल के लिए। तो उन्होंने मुझे बड़ा कहा कि आप कहते हैं तो हम बुला लेते हैं, वो वैसे ही डिले हो जाएगा, आएगी नहीं, और ये होगा और वो होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे साथ उसने कभी नहीं ऐसा किया, दूसरों के साथ उसने किया, दूसरों ने मुझे बताया भी, ख़ास तौर पर स्टेज पर और थिएटर में, क्योंकि उससे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। तो थिएटर के लोगों ने मुझसे कहा कि और जी वो तो आती ही नहीं है, और पैसे भी ले लिए, और ये कर लिए वो कर लिए। तो मैंने कहा कोई बात होगी, ना मेरे साथ तो उसने कभी नहीं किया। मेरे साथ बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रिहर्सलें होती रही, और थिएटर की बात कर रहा हूँ, तो वो एक दिन जब मेरा ख्याल ड्रामे में 2 दिन रह गए थे, तो कह रही कमाल साहब आप मुझे क्या दे रहे हैं। मैंने कहा कि जो मुनासिब है। कह रहे नहीं, आई वॉन्ट टू नो द फिगर। मैंने कहा वाई शुड यू नो, वांट टू नो द फिगर, हैव आई एवर डिच्ड यू। कह रहे नहीं। मैंने कहा चुप करो। कह रहे नहीं, इंसिस्ट किया उसने। देन आई कोटेड द फिगर। सॉरी। तो कह लगे नो आई वॉन्ट वर्क ऑन दिस फिगर। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई दिस इज ऑल आई हैव टू ऑफर यू। कह लगे कि तो आई एम सॉरी। मैंने कहा नेवर माइंड। उसके लिए मैंने लाहौर से एक दो आर्टिस्ट बुलवाए हुए थे। तो उन्होंने, उनमें से एक ने पूछा कि आप क्या चाहती है। कह रहे नहीं, ये पैसे मुझे मंजूरी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं खालदा। तो कह रहे व्हाट विल यू डू विद द प्ले। मैंने कहा ड्रॉप इट। कह रहे इट्स एज इजी एज दैट। मैंने कहा इट इज़ वेरी इजी फॉर मी, आई कैन मेक इट, आई कैन ब्रेक इट, I am the man who is responsible for it. Don't worry. खुदा हाफिज कहा और वो चली गई बात। अब वो बड़ी परेशान कर रहे हैं, आपने इतना पैसा खर्च किया, हमें वहाँ से बुलवाया, हमें यहाँ रखा, और आपका इतना खर्च हुआ। मैंने कहा ये आपको क्यों वरी है उसकी, वो मेरे ऊपर है ना भाई। कह रहे नहीं मुझे अफसोस है कमाल साहब, आपके साथ हमने पहले भी काम किया है, और लेकिन देखे आप, मगर खालदा को तो आप जानते ही नहीं थे शायद इसलिए। मैंने कहा कि नहीं, खालदा में कोई ऐब नहीं है, ठीक है। उसको एक पैसे पसंद नहीं थे, उसने इनकार कर दिया। नो नो प्रॉब्लम। हर जी हम बड़े आराम से बैठ के खाना वाना खाया इकट्ठे। उसके बाद हमने उनको खुदा हाफिज कहा, जहाँ वो ठहरे थे चले गए होटल में। रात के 2 या 2:30 बजे मुझे टेलीफोन की घंटी बजी, तो मैंने उठाया। कहने मैं खालदा बोल रहा हूँ कमाल साहब। मैंने कहा हाँ खालदा कैसी हो, ठीक ठाक हो, क्या हुआ भाई। कह रहे वो हुआ तो कुछ नहीं। मैंने कहा तबीयत ठीक है तुम्हारी, मतलब घर ठीक पहुंच गई थी। कह रहे मैं वो सब ठीक ठाक पहुंच गई, कुछ कहना था। मैंने कहा कह रहे मैं वो जो आपने पैसे बताए थे ना, मैंने कहा कह रहे मैं उसी पर करूँगी। मैंने कहा ठीक है तो घर आ जाना। कह लगे आपको खुशी नहीं हुई। मैंने भाई खुशी किस बात की, मैंने इस पर रिहर्सल किया, मैंने सब कुछ किया, अब ये ड्रामा हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी, नहीं होगा तो थोड़ी सी होगी रंजिश मुझे। चुनाचे वो आ गई, वो ड्रामा भी हुआ, 5, 7, 8, 10 दिन जीते रहे।
दिन से उससे वो ड्रामा किया, लेकिन आज तक उसने मुझे डिच नहीं किया। मैंने थिएटर में उसके साथ कुछ नहीं तो 3-4 ड्रामे किए। पिगमेलियन मैंने उसके साथ किया थिएटर में यहाँ कराची में, उसके साथ मैंने आधी बात किया, उसके साथ मैंने और दूसरे प्लेस किए, लेकिन शी वॉज वेरी पंक्चुअल विद मी। वक्त पे आना, वक्त पे जाना, नो नखरा, नथिंग। प्रॉब्ली शी अंडरस्टूड मी। ये जो ऐसे लोग होते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं, उनको पता है कि ये आदमी जो है ये हिलेगा नहीं। इसी तरह उसके बारे में अगर किसी को पता हो कि ये हिलेगी नहीं तो आदमी को उसके ऊपर कुछ समझौता करना पड़ता है। इसी तरह और बहुत काम अच्छा करती थी वो। एक जो मेरा आखिरी प्ले उसके साथ था टेलीविज़न पे, तो वो था, बड़ा मशहूर भी हुआ वो, नहीं, उसका नाम था, 3 कैरेक्टर थे, मैं था, खासदार ऐसे थे, एक फ्लैट का वो किस्सा था। हाँ, वो लॉन्ग प्ले में उसका नाम क्या था, खोया हुआ आदमी। हाँ, तो उसका लास्ट सीन जो था वो बहुत ही अच्छा था। तो मैंने सारा प्ले हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये क्या कर लिया हो गया। लास्ट सीन में मैं नहीं होता क्योंकि मैं छलांग लगा के खुदकुशी कर लेता हूँ उस प्ले में। और आखिरी सीन इसी का था कि आती है लैंप लिए हुए हाथ में और मुझे देखती है कि मैं यही हूँ, तो उससे पहले मेरे ऊपर पानी फेंका गया है। इट वॉज सच ए ग्रेट इंसल्ट ऊपर से। तो चौक के फिर हो जाती है बालकनी की तरफ, तो बालकनी टूटी हुई है, इसका मतलब आई हैव जंप्ड आउट। तो वहाँ पर उसने एक चीख लगानी थी और चीख लगा के उसने ऊपर देख के 2-4 मुकालमे बोलने थे कि यू किल्ड हिम, यू बास्टर्ड्स वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा देखो मैं यहाँ नहीं हूँगा, तुम इसको जिस तरह तुम चाहती हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा करोगी, तो तुम करो। खैर जी वो हो गया, मुझे पता भी नहीं, जब प्ले चला तो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा खालिदा तुमने मेरे प्ले के साथ इंसाफ नहीं किया। कहने कमाल साहब आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मैंने इंसाफ किया था, ये टीवी वालों ने इंसाफ होने नहीं दिया। मैंने कहा क्या मतलब? कहने जो पहला शॉट था वो इतना अच्छा था, मुझे इतना पसंद था, मैं ऐसा रोई हूँ दिल से, और मैंने दिल से चीख मारी है। तो आप एक दफ़ा चीख मार सकते हैं, एक दफ़ा रो सकते हैं जज्बात के साथ। उसको कोई कहेगा दोबारा कहो तो मैं नहीं करूँ, वो कहने लगा ये शॉट वो ये सही नहीं हुआ, इसको आप दोबारा कर दो। तो आपको तो पता है कमाल साहब कि दोबारा करना क्या होता है, और मुझे पता था। मैंने कहा हाँ